हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने इस चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाऊंगी चरित प्रेम सागर श्रीमन भागवत कथा। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दी। चलिए शुरू करती हूँ। इसके सुनने से मनोकामना पूरी होती है, घर पवित्र होते हैं, घर में आने वाले संकट नष्ट होते हैं। आप लोग इसे सुनिए। इसके सुनने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए शुरू करती हूँ। आज का पाठ मेरा 46वां अध्याय है। चलिए शुरू करो। श्री सुखदेव जी मुनि बोले कि राजा परीक्षित, रानियां तो रो धोकर रानियों समेत वहां से नहाए धोकर राज मंदिर को गई और श्री कृष्ण, बलराम, वासुदेव, देवकी के पास आए। इनके हाथ पांव में हथकड़ियाँ बेड़ियाँ काट दंडवत कर हाथ जोड़ सम्मुख खड़े हुए। और उस समय प्रभु का रूप देखकर वसुदेव देवकी को ज्ञान हुआ कि तो उन्होंने अपने में जी में यह निश्चय कर जाना कि ये दोनों विधाता असुरों को मार भूमि का भार उतारने को अवतार ले आए हैं। जब वासुदेव देवकी ने यो जाना तब अंतर्यामी हरि ने अपनी माया फैला दी। उससे उनकी वह मत हर ली और हरि को अपने पुत्र को समझा। इतने में श्री कृष्ण चंद्र जी अति दीनता कर बोले, हमारा कुछ अपराध नहीं, क्योंकि जब से आप लोग गोकुल में नंद के यहाँ रह कर आए हैं तब से हम परवश थे, हमारा बस न था। इस जिनके गर्भ से 10 महीने रहे जन्म लिया उसे नेक भी सुख न दिया और न हमने ही माता का सुख देखा। वृथा जन्म पर आए यहाँ खोया। उन्होंने हमारे लिए अति विपीत सही, हमसे कुछ उनकी सेवा भई नहीं। संसार में वह सामर्थी बेटे हैं जो माँ बाप की सेवा करते हैं। हम उनके ऋणी रहे, टहल न कर सके। पृथ्वीनाथ, जब श्री कृष्ण ने अपने मन का भेद यो कह सुनाया तब उन्होंने आनंद मान दोनों को हित कर कंठ लगाए और सुख मान पिछला दुख सब गंवाए दिया। और ऐसे में माता पिता को सुख दे दोनों भाई वहाँ से चलकर उग्रसेन के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, चौपाई नाना जू अब कीजो राज, शुभ नक्षत्र नी के दिन आज। इतनी बात कह हरि के मुख से निकलते ही उग्रसेन उठकर आए। श्री कृष्ण चंद्र के पांव पर गिरकर कहने लगे, पृथ्वीनाथ मेरी विनती सुन लीजिए। जैसे आपने उन असुरों समेत महादुष्ट कंस को मार भक्तों को सुख दिया, वैसे ही सिंहासन पर बैठ मथुरा जी का राज प्रजापालन कीजिए। प्रभु बोले, महाराज, यदुवंशियों को राज का अधिकार नहीं, इस बात को सब जानते हैं। जब राजा ययाति बूढ़े हुए तब अपने पुत्र यदु को बुलाकर उन्होंने कहा, अपनी तरुण व्यवस्था तू मुझे दे और बुढ़ापा तू मुझसे ले। यह सुन उसने जी में विचारा कि जो मैं पिता को अपना अवस्था दूंगा तो तरुण हो यह भोग करेगा, इसमें मुझे पाप होगा, इससे नहीं करना ही भला है। यो समझकर उसने कहा, पिता यह तो मुझसे नहीं हो सकेगा। इतनी बात सुनते ही राजा ययाति ने क्रोध कर यदु को शाप दिया कि तेरे वंश में राजा कोई न रहेगा। इसी बीच गुपुरु नाम का उसका छोटा बेटा सम्मुख हाथ जोड़ बोला, पिताजी अपनी बुद्ध अवस्था मुझे दो और मेरी तरुणाई तुम लो। यह देह किसी काम का नहीं, आपके काम आवे तो इसमें उत्तम क्या है। जब पुरु ने यूँ कहा तब ययाति प्रसन्न हो अपनी बुद्ध अवस्था दे उसकी युवावस्था ले बोला, मैं तेरे कुल में राजगद्दी रहेगी। सो नाना जी, हम यदुवंशी के हुए, राज्य करना उचित नहीं है। इतनी कथा का सुखदेव जी बोले कि हे धर्मावतार महाराज धीराज, भक्त हितकारी श्री कृष्ण ने उग्रसेन को अपना भक्त जाना, इससे समझाया कि सिंहासन पर बैठाए, रात तिलक किया और छत्र फिराए। दोनों भाइयों ने अपने हाथों से चमर लिया और उस काल तक नगरवासी आति आनंद में मग्न हो धन्य धन कहने लगे और देवता फूल बरसाने लगे। महाराज उग्रसेन ने राजपाट कर बैठाए। दोनों भाई बहुत से वस्त्र आभूषण अपने साथ लिवाए वहां से चले नंदराय जी के पास आए। सम्मुख आकर हाथ जोड़ खड़े हुए, अति दीन होकर बोले, हम तुम्हारी क्या बड़ाई करें। जो सहस्त्र जीवे हुए वो भी तुम्हारे गुणों का बखान न हो सकेगा। तुमने हमें अति प्रीत कर अपने पुत्र के भांति पाला, खूब लाड़ प्यार किया। यशोदा मैया भी वहाँ स्नेह करके अपना हित हमें ही रखती, सदा नित पुत्र समान जान, कभी मन में यह पराया करके न मानती। ऐसा कह श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे पिता, तुम हम सब बात सुनकर कुछ बुरा मत मानो। हम अपने मन की बात कहते हैं और माता पिता तो हम तुम्हें कहेंगे और अब
कुछ दिन मथुरा में रहेंगे, अपने जाति भाइयों को देख यदुकुल की उत्पत्ति सुनेंगे और अपनी माता से मिल उन्हें सुख देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बड़ा दुख सहा है। जो हमें तुम्हारे यहाँ न सुख दे, जो हम तुम्हारे यहाँ न पहुँचाए आते तो दुख न पाते। इतना कह वस्त्र आभूषण नंदमोहर के आगे धर प्रभु ने निर्मोही होकर कहा। ये बात कृष्ण के मुख से निकलते ही नंदराय तो अति उदास हो लंबी लंबी श्वास लेने लगेगा और ग्वाल बाल विचार कर मन ही मन यूँ कहने लगे कि यह क्या अचंभे की बात कहते हैं। इससे यह ऐसा समझ में आता है कि अब ये लौट कर नहीं आना चाहते, नहीं तो निठुर वचन न कहते। महाराज निदान उसमें से सुदामा नाम का एक सखा बोला, मैं कन्हैया मथुरा में तेरा क्या काम है, जो निठुराई कर पिता को छोड़ यहाँ रहता है। भला किया कंस को मारा, सब काम संवारा। अब नंद के साथ हो लीजिए और वृंदावन में चले राज कीजिए। यहाँ राज देख मन में ललचाओ, कहाँ का सुख न पाओगे। सुनो, राज्य देख मूर्ख भूलते हैं, घोड़ा हाथी देख फूलते हैं। तुम वृंदावन को छोड़ कहीं मत रहो, वहाँ सदा बसंत श्रुति रहती है। संघन वन और यमुना की शोभा मन में कभी भी नहीं बरसती। भाई को जो सुख छोड़ा है हमारा ये कहा न माना तो माता पिता की माया तज। यहाँ रहोगे तो तुम्हारी इसमें क्या बड़ाई होगी। उग्रसेन की सेवा करोगे, रात दिन चिंता में रहोगे। जिससे तुमने राज दिया उसी को अधीन होना होगा और यहाँ मान कैसे सहा जाएगा। इसमें उत्तम यही है कि नंदराय को दुख न दीजिए और उनके साथ हो लीजिए। इतनी कथा का सुखदेव ने राजा परीक्षित से कहा, महाराज ऐसी कितनी एक बातें 10-20 सखा श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रहे और उन्होंने नंदराय से बुलाकर कहा, आप सबको निस्संदेह आगे बढ़िए, पीछे से हम भी इन्हें साथ लिए आते हैं। इतनी नंद जी बोले, बेटा एक बार मेरे साथ चलो, मिलकर चले आइए। महाराज श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के समय नंद महर को जब महाव्याकुल देखा तब मन में विचारा कि बिछड़ेंगे तो जीते न बचेंगे। त्यों ही उन्होंने अपनी वह माया जोड़ी जिसमें सारे संसार को भुला रखा है। उसने आते ही नंद समेत सबको ज्ञान दिया। फिर प्रभु बोले, पिता तुमने इतने क्यों पछताते हो। पहले यही विचारो कि मथुरा में और वृंदावन में क्या अंतर है। तुमसे हम कहीं दूर हो तो नहीं जा रहे, इतना दुख क्यों पाते हो। वृंदावन को लोग दुखी होंगे इसलिए तुम्हें आगे भेजते हैं। जब ऐसा प्रभु के नंद के महर को समझाया तब धीरज धर बोले, प्रभु जो तुम्हारे जी में हो आया हो वैसा करो, तुम्हारा हठ टाल नहीं सकता। इतना वचन नंद जी के मुख से निकलते ही हरि ने ग्वाल बालों समेत नंदराय जी को विदा किया और आप दोनों भाइयों यहाँ रहे। तो उस काल नंद जी सहित ग्वाल बाल चले। इसी रीत को ज्यों त्यों वृंदावन पहुंची। इनका आना सुनते ही यशोदा रानी व्याकुल होकर दौड़ी और आई राम कृष्ण को न देख व्याकुल महाव्याकुल हो गए। नंद जी से कहने लगी, ऐसे तुमने मेरे पुत्र को गंवाए हैं और वसन आभूषण उनके पलटे ले आए हैं, तब उन बिना धन क्या करूँगी। हे नंद, उनके पलट ओठ भय छाती फटे, अब बिना निस्दिन कैसे कटे। जब उन्होंने तुमसे बिछड़ने को कहा तो तुम्हारा यह कैसे लगा। और इतनी बात सुन नंद जी ने बड़ा दुख पाया और नीचा सिर कर वो यह वचन सुनाया, सच कहे तो ये वस्त्र अलंकार कृष्ण ने दिए, पर मुझे सुध नहीं किसने दिए। कृष्ण की क्या बात कहूँ, सुनकर तू दुख पावेगी। उसे हमने पहले ही नारायण जाना था, पर माया बस पुत्र कर माना रहा। राज जब नंद राज ने सब बात श्री कृष्ण की कह सुनाए, तब माया बस हो यशोदा रानी कभी प्रभु को अपना पुत्र जान मन ही मन पछताए व्याकुल हो रोती थी। और कभी ज्ञान का ईश्वर ज्ञान जान उसका ध्यान कर धन गुण गाय गाय मन को दुख होती थी। इस रीति से वृंदावनवासी अनेक अनेक प्रकार की बातें करते। जब मथुरा की लीला कहते हूँ तुम चित्त से सुनो। जब हलदर और गोविंद नंदराय को विदा कर वासुदेव देवकी के पास आए तब उन्होंने उन्हें देख बुलाया। ऐसे सुख माना जैसे तपस्वी तप करे, अपने तप का फल पाए सुख माने। आगे वासुदेव जी ने देवकी से कहा, कृष्ण बलदेव जी पराए यहाँ रहते हैं और उन्होंने उनके साथ खाया पिया और अपनी जाति का व्यवहार भी नहीं जानते थे। इससे क्या उचित है। पुरोहितों को बुलाए पूछे, जो वह कहे सो करे। देवकी बोली, बहुत अच्छा। वासुदेव ने अपने कुल पूज्य
गर्ग मुनि जी को बुलाए भेजा। वे आए और उन्होंने अपने मन को सब संदेह कहकर पूछा कि महाराज अब हमें क्या करना उचित है, सो कृपा कर कहिए। गर्ग मुनि बोले, पहले सब जाति भाइयों को न्योता दे बुलाइए, पीछे जात कर्म कर रामकृष्ण को जनेऊ दीजिए। इतनी वचन पुरोहितों के मुख से निकलते हैं बदायूं नगर में न्योता भेज सब ब्राह्मणों और वेदवंशियों को बुलाया। ले आए और अति आदर मानकर बैठाया। उससे पहले तो वासुदेव जी ने वेद विधि से जात कर्म कर जन्म पत्रिका लिखवाए और 10 सहस्त्र गो, सोने का सिंह और तांबे का पीठ, रूपे का खूर समेत पाटंबर ओढ़ाए ब्राह्मण को दिया। और श्री कृष्ण के जन्म समय संकल्पित ही पीछे मंगलाचार करवाए। वेद की विधि से रीति भांति रामकृष्ण को यज्ञोपवीत किया और दोनों भाइयों को कुछ देकर विद्या पढ़ने के लिए भेज दिया। वे चले आबादिकापुरी के सादीपन नामक ऋषि, जो महापंडित और बड़े ज्ञानी काशीपुर के थे, उनके यहाँ आए और दंडवत कर हाथ जोड़कर सम्मुख हो अति दीनता कर बोले, महाराज जब श्री कृष्ण बलराम जी ने सादीपन ऋषि ने दीनता कर कहा, तब तो उन्होंने उन्हें अति प्यार से उनके घर में रखा और लगे बड़ी कर पढ़ाने। कितने ही एक दिन में 4 वेद, 6, 7, 9 व्याकरण, 18 पुराण, मंत्र, यंत्र, तंत्र, आगम, जोशी, वैदक, करामात, पिंगल पढ़ 14 विद्या निधान हुए। तब एक दिन दोनों भाइयों ने हाथ जोड़ अति विनती कर गुरु से कहा कि महाराज जो अनेक जन्मांतर अवतार ले बहुतीरा कुछ दीजिए, तो भी विद्या के उल्टा नहीं दिया जाता। अब पर हमारी हम शक्ति देख गुरु दक्षिणा की आज्ञा दीजिए, तो हम यथाशक्ति आशीष ले अपने घर जाए। तनिक बाद कृष्ण बलराम के मुख से निकलते ही शादी पर ऋषि वहां से उठ सोच विचार करते घर के भीतर गए और स्त्री को अपना भेद यो समझाकर कहा, रामकृष्ण दोनों बालक है, सो आदि स्वरूप अविनाशी, भक्तों के हेतु अवतार ले भूमि पर भार उतारने संसार में आए हैं। इनकी लीला देख हम भेद जाना, क्योंकि पढ़ पढ़ कर फिर जन्म लेते हैं, सो विद्या रूपी सागर के था नहीं पाते। देखो सब इस बाल अवस्था में थोड़े दिनों में ही ऐसे अगम अपार समुद्र के पार हो गए, जैसे चाहे सो फल भर में कर सकते हैं। इतना कहकर फिर बोले, घर में ऐसा विचार कर शादी पर ऋषि स्त्री सहित बाहर आए और श्री कृष्ण बलदेव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर विनती से बोले, हे महाराज, मेरे एक पुत्र था जिसमें सब ले कुटुंब समेत 1 वर्ष पूर्व समुद्र नहाने गया था। वहां पहुंचकर कपड़े उतारकर समुद्र समेत नहाने लगा तो सागर की लहर आई, उसमें मेरा पुत्र बह गया, सो सिर निकला, किसी मगरमच्छ ने निगल लिया, उसको मुझे बड़ा दुख है। आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो वही सूत ला दीजिए और हमारे मन का दुख दूर कीजिए। सो श्री कृष्ण बलराम गुरु पत्नी और गुरु की प्रणाम कर रथ पर चढ़ उनके पुत्र लाने के समेत समुद्र को और चल पड़े। चलते चलते कितनी एक बेर में तीर पर जा पहुंचा। उन्होंने क्रोध आते देख तो इन्हें क्रोध आते देख सागर भयमान हो मनुष्य शरीर धारण कर बहुत सी भेंट ली और नीर से बाहर निकला। नीर पर डरता कांपता सामने आ खड़ा हुआ और भेंट रख दंडवत कर हाथ जोड़ सिर नवाए अति विनय कर बोला, श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हमारे गुरुदेव यहाँ कुटुंब सहित नहाने आए थे, उनके पुत्र जो को तू तरंग में बहा ले गया, उसे ला दे, इसलिए यहाँ हम आए हैं। तभी से मैं डरता हुआ हूँ और अपनी मर्यादा में रहता हूँ। हरि बोले, तू नहीं ले गया है तो यहाँ से कौन ले गया? समुद्र ने कहा, कृपा निधान इसका भेद बताता हूँ। शंखासुर नामक एक असुर शंखरूप मुझ में रहता है, सो वही सब जलजीर जीवों को दुख देता और जो कोई तीर पर नहाए नहीं आता है उसे वो पकड़ ले जाता है। कदापि वह आपके गुरु सूत को ले गया होगा, नहीं, मैं नहीं जानता, आप भीतर बैठ कर देखिए। यो सुन कृष्ण हंसे मन में लाए, माझ समुंदर पहुँचे जाए, देखते ही शंखासुर मार्यो, पेट फाड़ के सब बाहर आयो, तामे गुरु को पुत्र न पायो, पछताने भलबद्ध सुनायो। भैया हमने इसे बिना काज का मारा। बलराम जी बोले, कुछ चिंता नहीं, अब हम धीरज धारण कर कीजिए। और तब हरि ने उस शंख को अपना आयुध किया और दोनों भाई वहां से चले यमपुरी में पहुंचे, जिसका सैमानुपुरी नाम है, और धर्मराज वहाँ का राजा, जिनको देखते ही धर्मराज अपनी गद्दी से उठे और आगे आए, भक्ति भाव ले गया और सिंहासन पर बैठाया, पाँव हाथ धोआए, चौड़ा मित ले बोला, धन्य हो ठौर
यह पूरी, जहाँ आकर प्रभु ने दर्शन दिया, अपने भक्त को कृतार्थ किया। अब कुछ आज्ञा कीजिए, सो ये सेवक पूर्ण करे। प्रभु ने कहा, हमारे गुरुपुत्र को ला दे। इतना वचन हरि मुख से निकलते धर्म झट बालक को ले आया और हाथ जोड़कर बोला, कृपा निधान, आपकी कृपा से यह सब बात मैंने पहले ही जानी थी। आप गुरु सूत को लेने आएंगे, इसलिए मैंने यत्न कर उसे रखा है। इस बालक को आज तक जन्म नहीं दिया। महाराज ऐसा कह धर्मराज ने बालक हरि को दिया। प्रभु ने ले लिया और उसे तुरंत रथ पर बैठाया और वो चल दिया। कितनी देर में ले गुरु को सो ही खड़ा किया और दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, अब क्या आज्ञा होती है। इतनी बात सुन पुत्र और देख सादीपन मुनि प्रसन्न हो श्री कृष्ण बलराम जी को बहुत से आशीर्वाद देकर बोले, अब यो माया कहो मुरारी, दिन हो मोह पुत्र सुखकारी। अतिशय तुम सो शिष्य हमारो, कुशल क्षेत्र अब धरि पधारो। जब गुरु ने आज्ञा दी तब दोनों भाई विदा हो दंडवत कर रथ को वहाँ बैठकर वहाँ से चले और मथुरापुरी निकट आए। इनका आना सुन राजा उग्रसेन, वसुदेव समेत नगरवासी, वहीं स्त्री क्या बालक सब पुरुष सब उठ धाये और नगर के बाहर आए। भेंट कर अति सुख पाए। बाजे गाजे से पटाम्बर के पवाड़े डालते हुए प्रभु को नगर में ले गए। उस काल घर घर में मंगलचार होने लगी और बधाई बजने लगी। इस तरह 46वां अध्याय यहीं पे समाप्त। आगे का कथा अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।